जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। तो जगन्नाथ भगवान के परम भक्त माधव दास जी के आज कथा को आपको हम सुनाएंगे। श्री माधव दास जी कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। गृहस्थ आश्रम में रहकर उन्होंने काफी धन संपत्ति कमाई। श्री माधव दास जी बड़े ही विद्वान तथा धार्मिक थे। जब माधव दास जी के धर्म पत्नी स्वर्ग लोक को सिधार गई, तब माधव जी के हृदय में संसार से वैराग्य हो गया और उन्होंने अपना घर छोड़कर जगन्नाथपुरी का रास्ता पकड़ा। जगन्नाथपुरी पहुंचकर उन्होंने समुद्र के किनारे एकांत स्थान में पड़कर और अपने को भगवत ध्यान में तल्लीन हो गए। माधव दास जी ऐसे ध्यान मग्न हुए कि इनको अन्न जल की भी सुधि न रही। जब कई दिन बीत गए बिना जल अन्न के, तब भगवान जगन्नाथ जी ने लक्ष्मी को आज्ञा दी कि आप स्वयं उत्तम से उत्तम भोग सुवर्ण थाल मेरे लेकर रखकर मेरे भक्त माधव के पास पहुंचा दे। लक्ष्मी जी प्रभु की आज्ञा पाकर सुवर्ण थाल सजाकर माधव दास जी के पास गई और थाल रखकर चली आई। जब माधव दास जी का ध्यान समाप्त हुआ, तब वे सुवर्ण का थाल देखकर भगवत कृपा का अनुभव करते हुए आनंद आश्रु बहाने लगे। भोग लगाया, प्रसाद पा थाल को एक ओर रख दिया, फिर ध्यान मग्न हो गए। जब भगवान के पट खुले मंदिर के जगन्नाथपुरी के, तब पुजारियों ने सोने का एक थाल न देखकर बड़ा शोरगुल मचाया। पूरी जगन्नाथपुरी में तलाश होने लगी। ढूंढते ढूंढते थाल माधव दास जी के पास पड़ा पाया गया। बस फिर क्या था, माधव दास जी को चोर समझकर उन पर चाबुक पड़ने लगे। रात्रि में पुजारियों को भगवान ने स्वप्न में कहा कि मैंने माधव की चोट अपने ऊपर ले ली, अब तुम्हारा अनिष्ट कर दूंगा, नहीं तो चरणों पर पकड़कर अपने अपराध का क्षमा माधव दास जी से करवा लो। बेचारे पंडा दौड़ते हुए माधव दास जी के पास पहुंचे और उनके चरणों पर जा गिरे। माधव दास जी ने तुरंत क्षमा प्रदान कर उन्हें निर्भय किया। अब माधव दास जी की ऐसी प्रेम दशा हो गई कि कभी ये भगवान दर्शन के लिए मंदिर में जाते, तब भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को ही एकटक देखते रह जाते। दर्शन समाप्त होने पर ये वहीं तल्लीन अवस्था में खड़े खड़े पुजारी के देखते देखते अदृश्य हो जाते। एक बार माधव दास जी रात्रि में मंदिर में ही रुके रहे। वहां जब रात्रि में उनको जाड़ा लगने लगा, तो स्वयं जगन्नाथ जी ने अपनी रजाई लेकर माधव दास जी को ओढ़ा दी। एक बार माधव दास जी को अतिसार का रोग हो गया। माधव दास जी समुद्र के किनारे दूर जा पड़े। वहां इतने दुर्बल हो गए कि उठ बैठ नहीं सकते थे। ऐसी दशा में भगवान जगन्नाथ स्वयं सेवक बनकर माधव दास जी की शुश्रूषा करने लगे। जब माधव दास जी को कुछ होश आया, तब उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि हो न हो ये प्रभु ही हैं। यह समझकर उनके चरण पकड़ लिए और विनीत भाव से कहने लगे, नाथ, मुझ जैसे अधम के लिए क्यों आपने इतना कष्ट उठाया? फिर प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान है, अपनी शक्ति से ही मेरे दुख को क्यों नहीं हर लिए? वृथा इतना परिश्रम क्यों किया? भगवान कहने लगे, माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता, इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की है। तुम जानते हो कि प्रारब्ध भोगने से ही नष्ट होता है। यह मेरा ही नियम है, इसे मैं क्यों तोड़ूं? इसलिए केवल सेवा करके प्रारब्ध भोग भक्तों से करवाता हूं और इसकी सत्यता संसार को दिखलाता हूं। भगवान यह कहकर अंतर ध्यान हो गए। तो बोलिए जय श्री कृष्ण, जय भगवान जगन्नाथ।